फिल्म क्लैशेस अपने आप में ही एक इवेंट हैं। एज ऑडियंस वी गेट समवॉट इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि क्लैश की वजह से कौन सी फिल्म बड़ी सक्सेस बनेगी या कौन सी फिल्म को इस क्लैश से डैमेज होगा। Sometimes these clashes are in favor of both the films, जैसे हमने रिसेंटली ओपनहाइमर वर्सेस बार्बी के टाइम देखा था। अब हॉलीवुड छोड़ो, आप रीसेंट गदर 2 वर्सेस ओ माई गॉड 2 का क्लैश भी देख लो। दोनों ही फिल्म सक्सेसफुल रही थी। आई एम मेकिंग दिस वीडियो एट अ टाइम जहाँ पे एनिमल और सैम बहादुर क्लैश कर रहे हैं इस वीक, और कुछ वीक्स बाद डंकी वर्सेस सलार। काफी इंटरेस्टिंग मूवी क्लैशेस लग रहे हैं सारे। In this video, I'm going to take you back to the greatest modern day movie clashes of Bollywood. काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखना कि क्लैशेस से किस मूवी को बेनिफिट हुआ या किस मूवी को लॉस हुआ, या फिर क्लैशेस से ऑडियंस का फायदा हुआ भी कि नहीं। बहुत काम बाकी है पापा, उसको मिलना है, मारना है। आप निराश मत होना पापा। नंबर 8, बैंग बैंग वर्सेस हैदर। ऐसे क्लैशेस बहुत बेनिफिशियल होते हैं फैंस के लिए। बैंग बैंग जैसी फिल्म में एक्शन और एंटरटेनमेंट, और हैदर जैसी फिल्म में हार्डकोर ड्रामा और इमोशंस। दोनों ही वेल मेड फिल्म्स थी अपने अपने जॉनर में। ये क्लैश अक्टूबर 2014 में हुआ था एंड बोथ द फिल्म्स वर अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस। इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करें तो बैंग बैंग ने अराउंड 180 करोड़ अर्न किए थे और हैदर ने 85 करोड़। वैसे काफी अच्छे कलेक्शंस थे ये दोनों फिल्म्स के लिए। जस्ट इमेजिन कि अगर ये फिल्म 2023 में रिलीज होती तो आप कौन सी फिल्म पहले देखना पसंद करते? 1 2 3 हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो हेलो। नंबर 7, ऐ दिल है मुश्किल वर्सेस शिवाय। एक तरफ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म विद ऑल द टॉप एक्टर्स एंड ग्रेट म्यूजिक, और दूसरी तरफ एन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय अजय देवगन। यू ऑल नो कि पीपल विल चूज ऐ दिल है मुश्किल फर्स्ट, पर यह भी बहुत इंटरेस्टिंग था देखना कि शिवाय ने भी 100 करोड़ प्लस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस किए थे। So this was actually very interesting to see because सबको लगा कि ये क्लैश वन साइडेड होगा। People thought that Shivai had no chance to survive in front of a multi-starrer like ऐ दिल है मुश्किल। किसी ने कभी आपको सड़नी चांटा मारा है? बाट। उस चांटे को इश्क कहते हैं, और वो चांटा और जोर से पड़ता है जब कोई तीसरा आ जाता है। नंबर 6, वीर ज़ारा वर्सेस ऐतराज। आई रिमेंबर मैं उस टाइम स्कूल में होता था एंड टीवी पे वो एंटरटेनमेंट वाले शोज आते थे जिसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात की जाती थी। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे वो शोज। उन्हीं शोज की वजह से मुझे वीर ज़ारा वर्सेस ऐतराज के बैटल के बारे में पता चला था। अगर देखा जाए तो एक तरफ वीर ज़ारा जिसमें शाहरुख खान है, प्रीति जिंटा है और डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा, और उसके साथ साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल म्यूजिक एल्बम। वहीं दूसरी तरफ एक फिल्म है ऐतराज जो एक कहीं ना कहीं अडल्ट ड्रामा थी, और ऐसा जॉनर उस वक्त मेन स्ट्रीम सिनेमा में उतना एक्सेप्टेबल नहीं था। वीर ज़ारा became a success that was very obvious, but ऐतराज came as a big surprise। मुझे ऐसा लगता है कि यह क्लैश बहुत ही यूनिक था और इसने दिखाया कि उस वक्त की ऑडियंस भी कुछ न्यू देखने में इंटरेस्टेड थी, इसीलिए ऐतराज भी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही। शायद ये पहली पार्टी है जहाँ पे गेस्ट होस्ट का वेलकम कर रहे हैं। चौधरानी साहब, आप कम्बल में लपेट के मार रहे हैं। नंबर 5, काबिल वर्सेस रईस। ये बॉक्स ऑफिस क्लैश एक बॉक्सिंग मैच की तरह बन गया था। काबिल के मेकर्स ने ऑलरेडी जनवरी 26 की रिलीज डेट पहले डिसाइड की हुई थी और रईस फिल्म की रिलीज पोस्टपोन हो गई थी, इसीलिए अब वो जनवरी 26 को काबिल के साथ रिलीज हो रही थी। इसी वजह से काबिल और रईस के मेकर्स के बीच एक वर्बल बैटल चल रहा था। दोनों फिल्म्स को जब प्रमोट किया जा रहा था तो हर जर्नलिस्ट उनसे क्लैश के बारे में जरूर पूछता था, इसीलिए क्लैश एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्लैश बन गया था। दोनों ही फिल्म्स जब रिलीज हुई तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पे दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। रईस ने 140 करोड़ की कलेक्शंस की और काबिल ने अराउंड 100 करोड़ की। दोनों ही फिल्म्स को सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया गया था, बट सिंस काबिल का बजट रईस से बहुत कम था, सो इन माय ओपिनियन काबिल हैड मोर एज देन रईस। तमाशा आप लोगों ने देखा, खत्म मैं करूंगा। नंबर 4, वेलकम वर्सेस तारे ज़मीं पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लैश था ये। एक टाइम पे तो ट्रेड एनालिस्ट ये कह रहे थे कि ये क्लैश है ही नहीं। सबको लगा था कि एक चिल्ड्रन सेंट्रिक फिल्म एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म के सामने फ्लॉप हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वेलकम बिकेम अ ह्यूज सक्सेस एज एक्सपेक्टेड, बट तारे ज़मीन पर इतनी पॉपुलर हुई कि उसे फैमिलीज और बच्चे सब देखने जा रहे थे। इट स्टार्टेड अ डिस्कशन इन द कंट्री अबाउट पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। इवन मासेस जिनको वेलकम पसंद आई थी उन्होंने भी तारे ज़मीन पर को अप्रिशिएट किया था। ये क्लैश बहुत ही अमेजिंग था। ऑडियंस को इसके थ्रू कुछ नया देखने को मिला था। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। बोलो बोलो कौन है वो? नंबर 3, जानेमन वर्सेस डॉन।
दिस क्लैश वॉज ऑल्सो नोन एज सलमान वर्सेस शाहरुख क्लैश। काफी हाइप थी इसकी। एक तरफ SRK वॉज कमिंग एज डॉन एंड एक तरफ सलमान वॉज कमिंग विद दिस फ्रेश लुकिंग लव स्टोरी लाइक जानेमन। फिल्म जब रिलीज हुई तो जानेमन तो सिर्फ अपने बजट तक का अमाउंट ही जनरेट कर पाई बॉक्स ऑफिस पे, पर डॉन एक बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बन गई थी। फिल्म ने अपने बजट से 3 टाइम्स ज्यादा की कलेक्शन की थी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नंबर 2, दिल वाले वर्सेस बाजीराव मस्तानी। एक और SRK क्लैश। लिटरली एक पूरी वीडियो बन सकती है उनके क्लैशेस के ऊपर, बट दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लैश आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो ऑफ SRK। दिल वाले एक मास ऑडियंस एंटरटेनर फिल्म थी डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी, और ये फिल्म इंस्टेंटली एक सक्सेस बन गई थी। पर वहीं बाजीराव मस्तानी ऑडियंस को, क्रिटिक्स को, दोनों को पसंद आई। इतना ज़्यादा क्रेज था इस फिल्म का कि वर्ड ऑफ माउथ की वजह से लोग इस फिल्म को और भी देखने आ रहे थे। दिल वाले का जो रिस्पॉन्स था वो एक वन टाइम वॉच फिल्म की तरह था, बट बाजीराव मस्तानी बिकेम अ वेल अक्लेम्ड सक्सेस। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर आपने ये फिल्म थिएटर में देखी है तो आपने पहले इनमें से कौन सी देखी थी। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। अब बात करते हैं नंबर 1 स्पॉट के क्लैश की, लगान वर्सेस गदर। लगान मेरे ओपिनियन में एक मास्टरपीस है। जितनी बड़ी सक्सेस ये फिल्म बनी है, जितनी पॉपुलैरिटी आज इस फिल्म को हासिल है, ये सभी चीज़ें ये फिल्म डिजर्व करती है। इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस ही इतना अमेजिंग था कि आज भी मैं इसे भूल नहीं पाया हूँ। पर 15 जून 2001 को गदर भी रिलीज हुई थी, और इस फिल्म को तो कोई चांस ही नहीं दे रहा था। इट वॉज लुकिंग इन्फीरियर इन फ्रंट ऑफ लगान एंड पीपल इवन स्टार्टेड कॉलिंग इट गटर। काफी ह्यूमिलिएशन मिल रही थी इस फिल्म को, बट डिस्पाइट ऑल दिस गदर बिकेम अ ब्लॉकबस्टर। फिल्म ने उस वक्त पे 100 करोड़ की कलेक्शंस की थी, और अगर मैं बात करूं लगान की तो उसकी कलेक्शन 60 करोड़ प्लस की थी। इस क्लैश ने हमें एक्चुअली में दिखाया कि ऑडियंस की पावर क्या होती है। डिस्पाइट द नेगेटिव हाइप, गदर वाज अ सक्सेस। आई लव द फैक्ट कि आज दोनों फिल्म्स बहुत सेलिब्रेट की जाती हैं। दोनों फिल्म्स की अपनी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है ऑडियंस में। दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट दिस क्लैश ऑन नंबर 1। कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे वो मूवी क्लैशेस जो मॉडर्न सिनेमा के मेरे ओपिनियन में ग्रेटेस्ट मूवी क्लैशेस हैं। आप भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका एनिमल वर्सेस सैम बहादुर क्लैश या फिर डंकी वर्सेस सलार मूवी क्लैश को लेके क्या ओपिनियन है। कमेंट करके जरूर बताना मुझे, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और बहुत मजा आता है डिफरेंट ओपिनियंस पढ़ने में। ऑलराइट देन, आई सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, कीप वॉचिंग फिल्म कंपेनियन लोकल फॉर मोर वीडियोस लाइक दीज।